तो स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो फॉर्म ऐड है उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे भरना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अब देखिए आप, ये जो सबसे फर्स्ट में जो है यहाँ मांग रहा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्रमांक की जो संख्या है वो, यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की आपकी जो भी संख्या वो यहाँ फिल करनी है और जो भी विधानसभा का नाम हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो या फिर दो ऑप्शन, या विधानसभा क्षेत्र का नाम या संख्या या फिर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यदि विधानसभा उस क्षेत्र में नहीं हो तो उसकी डिटेल सेकंड ऑप्शन में हमें फिल करनी है। फिर अगले ऑप्शन में जाए तो ऑप्शन 1 है आवेदक का नाम। इसमें हमें आवेदक का नाम अलग अलग डिब्बों में पढ़ना है। जैसे किसी का नाम, मान लीजिए किसी का नाम नवीन है तो यहाँ पर हमें न भरना है, यहाँ पर वह भरना है और इसमें न भरना है। फिर उसका इस प्रकार से इसको फिल करना है। इसके बाद आएंगे EPIC नंबर, IC संख्या, यानी कि जो इपिक नंबर है, कि जो TPJ करके नंबर होते हैं वो वाले हमें यहाँ पर फिल करने हैं। इनको फिल करने के बाद इपिक नंबर यहाँ फिल हो जाएंगे। उसके बाद हम आधार ब्यौरा में आते हैं तो इसमें क में लिखा हुआ है आधार संख्या। यदि आधार उपलब्ध है तो आधार संख्या भरने, यदि आधार उपलब्ध नहीं है तो हमें क ऑप्शन भरना है। ठीक है, अगर जो भी हो उपलब्ध है तो पहला भरना है, नहीं तो पहले को छोड़ देना है, नहीं उपलब्ध है तो दूसरा भरना है। इसके बाद हम आगे चले तो स्वयं का मोबाइल नंबर, यदि इस वोटर के स्वयं का मोबाइल नंबर है तो इसमें फिल करना है और खुद का नहीं है और उसके किसी रिलेशन में माता पिता किसी अन्य रिलेटिव का है तो यहाँ पर फिल करना है। दोनों का है तो दोनों में भी फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर हमें इसके बाद आगे चलते देखिए स्वयं का ईमेल आईडी, यदि इस वोटर की खुद का ईमेल आईडी है तो यहाँ पर, और यदि रिलेटिव का है तो हमें यहाँ पर फिल करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम फॉर्म ऐड भर किसके लिए, वो सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है। तो ये 4 कारण हैं जिसलिए हम फॉर्म ऐड भर सकते हैं, जिनके लिए निवास का स्थानांतरण, यानी कि कोई वोटर किसी एक जगह से दूसरी जगह अपनी वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफ़र करना चाहता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो अदर स्टेट भी कर सकता है, अदर विधानसभा भी कर सकता है, कि जैसे पहले X जगह रहता था अब वो Y जगह शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ से अपनी वोटर आईडी यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रथम ऑप्शन भरेगा। सेकंड ऑप्शन है विद्यमान निर्वाचन नामावली पृष्ठों में सुधार, यानी कि इसके लिए हमें कोई नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गए, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह में चेंजेस करने या फ़ोटोज़ वगैरह में चेंज करने के लिए हमें जो है सेकंड ऑप्शन फिल करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन बिना सुधार के EPIC प्रतिस्थापन का मुद्दा, यानी कि जो इपिक आईडी है, यानी कि जो वोटर आईडी है वो यदि गुम गई है तो उसके लिए हमें थर्ड ऑप्शन बनना है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन देख लीजिए, दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में चिन्हांकन, यानी कोई विकलांग व्यक्ति है तो विकलांग हेतु एक अलग से व्यवस्था इसमें फैसिलिटी होती है, तो उसमें नाम जुड़ने हेतु दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में को चिन्हित करने के लिए चौथे ऑप्शन द्वारा हम फॉर्म भरेंगे। तो अब आइए इन चारों ऑप्शन को विस्तार से समझते हैं। प्रथम ऑप्शन निवास का स्थानांतरण। निवास स्थानांतरण करने हेतु आवेदन, जो प्रथम ऑप्शन है यहाँ पर हमें टिक करना है और ये रहा प्रथम ऑप्शन संपूर्ण विवरण। इसमें हमें यदि प्रथम ऑप्शन टिक किया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान इपिक आईडी का शिफ्टेड करना है, स्थानांतरित करना है वोटर आईडी को, तो हमें सर्वप्रथम उसके भवन नंबर, मकान नंबर क्या है वो फिल करना है। फिर उसके नगर या ग्राम का नाम, वहाँ के पिन कोड यानी कि जिस जगह हमें शिफ्ट करना है वहाँ के पिन कोड डालने हैं, और जिस जिले में उसको जाना जाता है वहाँ जिला का नाम, उसके बाद गली मोहल्ला, वहाँ के डाकघर, तहसील और उस राज्य का नाम डालना है हमें अपन। तो इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन में टिक कर लिया और ये फर्स्ट डिटेल फिल कर देनी है, और अंत में साइन का ऑप्शन है उसको वहाँ पर हमें साइन कर लेना है, फिर ये ऑनलाइन हो सकता है। चलिए पहला ऑप्शन हो गया। अब हम दूसरे ऑप्शन की चर्चा करें तो विद्यमान निर्वाचन नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार। देखिए वो प्रविष्टियों में सुधार करना चाहता है तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो गया है, देख सकते हैं ये। इसमें हम क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, नाम हो गया, लिंग हो गया,
जन्म तारीख हो गया, नाते का प्रकार यानी रिलेटिव टाइप हो गया, नातेदार यानी रिलेशनशिप का नाम, रिलेटिव जो नाम है फादर पति उनका, फिर एड्रेस चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर और फ़ोटो। इन 8 चीज़ों को हम फॉर्म नंबर 8 के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। और यदि फ़ोटो चेंज करना है तो यहाँ हमें एक नवीनतम फ़ोटो भी लगाना पड़ेगा, जो आप नवीनतम लगाना चाहते हो वो। तो हमें जिस भी चीज़ में सुधार करना, मान लीजिए नाम में सुधार करना है, यहाँ टिक कर लेना है और जो सुधार की गई प्रविष्टि यानी कि जो नाम में सुधार है वो यहाँ फिल कर सकते हो। उपरोक्त समर्थन के में संलग्न किए गए दस्तावेज का नाम, यानी कि इस संशोधन में तो आप इसके साथ क्या दस्तावेज लगा रहे हैं जिसमें सही नाम है, मान लीजिए 10वीं की मार्कशीट हो गई, आधार हो गया, तो उस डॉक्यूमेंट का जो है विवरण हमें यहाँ पर देना है कि ये डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ हमने लगाया है। तीसरे ऑप्शन पर हम चलते हैं, बिना सुधार के प्रतिस्थापित EPIC जारी करने हेतु, यानी कि मान लीजिए उसमें 3 रीज़न दे रखे हैं, मान लीजिए अपनी वोटर ID खो गई है, या फिर नियंत्रण से परे के कारण, या फिर किसी प्रकार से नष्ट हो गया, आग में जल गई, या फिर कट फट गया, तो हम नया मंगवा सकते हैं। ऑप्शन 3 जो ऑप्शन 3 है इसको चूज़ करके। चौथा और अंतिम जो है वो है दिव्यांग के रूप में चिन्हांकन हेतु, कि इसमें जो दिव्यांगता की श्रेणी दे रखी है, कौन सी श्रेणी में आप आते हो उस पर टिक करके फॉर्म फिल करना है। और ये 4 चीज़ें इन 4 चीज़ों में आप संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद जो है जिस दिन फॉर्म भरे वहाँ की तारीख और स्थान का नाम, मान लीजिए मैं जिस स्थान से इस फॉर्म को भर रहा हूँ वहाँ का स्थान नाम लिखना है, यहाँ पर वोटर के साइन लेने हैं, अंत में जो है BLO आपको साइन करके ये रिसिप्ट देगा वोटर को। तो इस प्रकार इस फॉर्म को फिल करना है। इसके साथ ही अभी एक घोषणा पत्र भी लगेगा, उसकी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अभी SIR के दौरान यदि हम फॉर्म ऐड भर रहे हैं तो हमें इस घोषणा पत्र को भी लगाना जरूरी है। अनुलग्न 4 आप देख सकते हैं। इसे किस प्रकार से भरना है, इसमें कुछ नहीं, हम जिस प्रकार से जो इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे थे SIR के दौरान गणना प्रपत्र, उसी प्रकार फिल करना है। इसमें आवेदक का नाम या मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस आ जाएगा, पिता का नाम, माता का नाम, पति पत्नी का नाम। यदि 2002 की सूची में खुद का नाम है तो यहाँ लिख देंगे, खुद का नहीं है तो यहाँ लिखेंगे। यदि खुद का नहीं है, माता पिता के साथ जोड़ना है तो यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार फॉर्म 6 भरा है तो इसमें टिक करना है, और यदि फॉर्म 6 नंबर के 8 भरा है तो हमें इसमें टिक करना है, यहाँ पर साइन ले लेना है, यहाँ पर BLO के साइन आएंगे। इस प्रकार ये हम घोषणा पत्र कंप्लीट होगा, जो कि हमें ऑफलाइन जमा करना होगा उस फॉर्म के साथ। इसके बाद हमें फॉर्म ऐड ऑनलाइन कैसे करना, हम ये अपने BLO ऐप पे आ चुके हैं। यहाँ पर जो फॉर्म्स का ऑप्शन है इसको ओपन कर लेंगे, और फॉर्म नंबर 8 का ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं 4 रीजन ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं। रजिस्टर फॉर शिफ्टिंग, यानी कि शिफ्टिंग स्थानांतरण के लिए, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, सेकंड ऑप्शन जो था उस फॉर्म में कि इंट्रो में सुधार हेतु नाम वगैरह में। तीसरा रिप्लेसमेंट हेतु, यदि आधार वोटर ID खो गई है तो, और PWD यानी कि दिव्यांगता में जुड़ने हेतु। तो हमें इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है, यहाँ से उस वोटर के एपिक नंबर डाल देने हैं, उस जो भी TPJ करके नंबर है वो हमें यहाँ पर फिल कर देने हैं। यहाँ पर फिल करने के बाद हमें सेम एपिक पर क्लिक करना है, तो ये एपिक यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमें फॉर्म ऐड पर क्लिक करना है। जैसे फॉर्म ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, उस वोटर की डिटेल यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी। और यदि वही वोटर है तो हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे, यानी कि यहाँ हमें 4 रीज़न दे रखे हैं। शिफ्टिंग ऑफ, देख सकते हैं हमें 4 रीज़न दे रखे हैं। शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंट, यानी कि इस वोटर की ID को स्थानांतरित करनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ID ट्रांसफ़र करनी है तो। दूसरा करेक्शन ऑफ एंट्रीज, एंट्री में करेक्शन, नाम, मोबाइल नंबर, आधार, एड्रेस, फोटोज़ वगैरह में। तीसरा ऑप्शन है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी वोटर ID खो गई है तो। चौथा है यदि उस दिव्यांगता श्रेणी में आता है तो उसको दिव्यांगता श्रेणी में जोड़ने हेतु। ठीक है, फिर जैसे हमने मान लीजिए शिफ्टिंग करना है तो पहले पे क्लिक करना होगा। जैसे शिफ्टिंग पे क्लिक करेंगे और नीचे हमें फिल फॉर्म ऐड पर क्लिक करना है, उसके बाद हम इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। इसमें हमें क्या करना है कि इस इंटरफेस पे आते ही हमें क्या करना है कि जो है यदि उस वोटर को उस विधानसभा के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन, यदि एक विधानसभा से किसी अन्य विधानसभा में स्थानांतरित कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन। उसके बाद उस संबंधित विधानसभा के किस अनुभाग में जोड़ना है उस अनुभाग का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा आपको। उसके बाद हमें फिल फॉर्म ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही फिल फॉर्म ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमें ये इंटरफेस हमें सामने दिखाई देगा। यहाँ हमें कुछ नहीं करना, सीधा 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे।
यहाँ आने के बाद हमें वोटर के जो है आधार नंबर, वोटर के आधार नंबर यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद वोटर का मोबाइल नंबर आ जाएंगे। इनको भरने के बाद हम सीधा जो है ईमेल आईडी मांगेगा। ईमेल आईडी यदि हो तो भर सकते हैं, नहीं हो तो कोई कंपल्सरी नहीं। इसके बाद सेव नेक्स्ट करते ही सीधा इस इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ हमें क्या करना है कि उस वोटर की सही से डिटेल भरनी है ताकि वो सीधे सही स्थान पर स्थानांतरित हो। मान लीजिए हाउस नंबर 111 है, 111 भर दिए, इसमें भी 111 सेम डिटेल बनी है, यानी कि दोनों ऑप्शन सेम है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। यहाँ स्ट्रीट मोहल्ले, किस मोहल्ले में किस अनुभाग में स्थानांतरित करना चाहते हो, ABC करके मोहल्ला है, यहाँ भी ABC आएगा। फिर विलेज का नाम क्या है, या विलेज का नाम आ जाएगा, या हिंदी में विलेज का नाम आ जाएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस नाम क्या है आपके, वो आपको ABC मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का नाम है, तो सेम हिंदी में आ जाएगा नाम यहाँ ABC। ठीक है, इस प्रकार ये चारों डिटेल फिल करनी है। इसके बाद हम पिन कोड पे आ जाएंगे। पिन कोड वाले में जाके हमें क्या करना है कि हमारे जो भी पिन कोड है 1 2 3 वो में डालने हैं। यहाँ पर हमारी ब्लॉक तहसील का नाम, तहसील क्या है, मान लीजिए ABC तहसील है, तो यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है जिसमें आप फॉर्म 8 को ले रहे हो। फिर हमें सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। एक मिनट, सेव और नेक्स्ट से पहले आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आप यहाँ डॉक्यूमेंट भी एक कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ आगे दिखा रहा हूँ। ये आपके डॉक्यूमेंट के प्रकार है जिसमें वाटर, इलेक्ट्रिक, गैस कनेक्ट, यानी कि जो पानी का बिल, लाइट बिल या गैस का जो भी डायरी है आप वो, आधार कार्ड हो गया, कोई पासबुक हो गई, इंडियन पासपोर्ट हो गया, इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, रजिस्टर रेंट, लीज डीड है, रजिस्टर सेल डीड है, अदर बहुत से डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। जैसे ही अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट यहाँ आप देख सकते हो चूज़ फाइल में दिख रहा है मेरे, और सेव नेक्स्ट करते ही इस प्रकार हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम जिस स्थान से फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि जिस स्थान के निवासी हैं उस स्थान का नाम भर देना है। यहाँ देख सकते हैं आज की डेट आ रही है, उसको हमें सेव और नेक्स्ट करना है। जैसे सेव और नेक्स्ट करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने इस फॉर्म एक बार पूरा भर के शो हो जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेना है, कोई कमी इसमें यदि कोई कमी हो तो हमें चेक कर लेनी है। यहाँ से एक बार कीप एडिटिंग पे जाके हम एडिट कर सकते हैं, अन्यथा बाद में कुछ नहीं होगा। यहाँ एडिट कर सकते हैं हम। यदि बराबर है तो सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, येस और नो का। हमें येस पे क्लिक करना है तो हमारे सामने ये जो है फॉर्म 8 इज सबमिटेड सक्सेसफुली शो हो जाएगा, और ये एक टोकन नंबर जारी होंगे। इन नंबर द्वारा हम इस रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि काम जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म 8 को भर सकते हैं। इसमें स्थान का वोटर ID स्थानांतरित हो गई या फिर खो गई है तो मंगा सकते हैं, नहीं या फिर नाम एड्रेस वगैरह में चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।